हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट आपका इंटरमीडिएट और फाइनल का आ चुका है। जो स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं उनकी तो अभी पार्टी ही चल रही हैं। लेकिन ये वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये वीडियो मैंने बनाई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाए हैं। क्लियर नहीं हो पाना, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है। अगर रिजल्ट आपका निगेटिव रह गया है और किसी भी कारणवश आप पास आउट नहीं हो पाए हैं, नहीं क्लियर कर पाए हैं एग्जाम को, तो अब आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, उस पर हम इस वीडियो में आपसे थोड़ा सा टाइम लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, रिजल्ट निगेटिव रह गया, आप पास नहीं हो पाए। मैंने भी सीए फाइनल का जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं भी उस अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाया था। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी या मैंने किस तरह से मैंने अपनी अप्रोच को क्या रखा था कि मैंने फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना रिजल्ट निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कराया। जो मैंने रखा था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन जो स्ट्रेटजी मेरी थी वही स्ट्रेटजी आपकी भी होगी, ये डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा किस चीज पर कि आपकी वीकनेस क्या है। पहले मैं आपको अपनी खुद की ही बात बताता हूं। मैंने सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नवंबर 2009 में। नवंबर 2009 मैंने आज तक मतलब अपना सीए एग्जामिनेशन में जो भी एग्जाम दिए हैं वो हमेशा बोथ ग्रुप के लिए प्रिपरेशन की है। इंटरमीडिएट लेवल भी मैंने बोथ ग्रुप क्लियर किए थे और फाइनल लेवल पर भी मैंने जो भी एग्जाम दिए वो बोथ ग्रुप एक साथ दिए। तो मैंने नवंबर 2009 में जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसका रिजल्ट हमारा आया। हमारी आर्टिकलशिप चल रही थी एक सीए ऑफिस में, एक सीए अंडर के, यहाँ सीए के अंडर में। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या था मैं आपको बताऊंगा। मैं एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। अच्छा, हमारा रिजल्ट आया। आपको ये पता है कि आउट ऑफ 100 हमें मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम 40। ये कैसे मार्क्स हैं? ये मिनिमम मार्क्स हैं। और एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट होना चाहिए 50%। 400 के दो ग्रुप थे हमारे फाइनल के, यानी चार चार पेपर के दो ग्रुप होते हैं, ये आपको पता है। अच्छा, एक बात बताइए, 40 मिनिमम क्या बन टोटल ये क्या बनता है? ये बनता है 160। यानी 400 में से 160 अगर आप लाएंगे तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए कितने? 200। एग्रीगेट में 50% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। हमारे मार्क्स कितने थे? ये चारों पेपर एक ग्रुप के और अगले भी चारों पेपर एक ग्रुप के, पेपर सारे पास थे, लेकिन जो टोटल था वो टोटल आ रहा था हमारा 177। और कमाल की बात, आप शायद सोच भी ना सकें कि क्या ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है। ये एक ग्रुप का टोटल था और सेकंड ग्रुप का टोटल भी 177। अब आप समझें, 40 40 40 40 टोटल करके बनता है 160। मेरे दोनों ग्रुप में जो मार्क्स आए, एक ग्रुप में 177, सेकंड ग्रुप में भी 177, और दोनों ही केसेस में चारों पेपर इस वाले ग्रुप के और चारों ही पेपर इस वाले ग्रुप के, सारे एग्जाम क्लियर थे। यानी सभी में मिनिमम 40 थे ही। यानी आप यहां पर बात करें पूरे 8 पेपर, सभी पेपर में किसी में भी 40 से कम नहीं थे, किसी भी पेपर में 50 से ज्यादा नहीं थे, और टोटल 177 यानी कोई भी ग्रुप हमारा क्लियर नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है, आर्टिकलशिप हमारी चल रही थी। मैं जहां पर हम आर्टिकलशिप करने के लिए जाते थे वहां ऑफिस में गया। तब तक रिजल्ट का पता नहीं था। मैंने सिस्टम स्टार्ट किया, जिस सिस्टम पर मैं बैठता था कंप्यूटर पे, वो सिस्टम स्टार्ट करने के बाद पता चला कि रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने लॉगिन मतलब इंस्टीट्यूट की साइट पर गया, रिजल्ट देखा और ये रिजल्ट मेरे सामने था। मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला और मुझे आज भी याद है वो रिजल्ट देखकर मेरी आंख से आंसू गिर रहे थे।
अच्छा, आंख से आंसू गिर ही रहे थे कि तभी गेट खुला। जो हमारे प्रिंसिपल थे जिनके अंडर में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, उन्होंने एंट्री की और उन्होंने, मैंने जैसे तैसे अपने आंसू पोंछे, उन्होंने ये करते हुए मुझे देख लिया और वो अपने केबिन में पहुंचे। केबिन में जाने के बाद उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि राजीव बेटा इधर आइए। मैं गया, उनके सामने जाके बैठा। कहते बेटा क्या हुआ? मैंने वो रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाला, उन्हें दे दिया। उन्होंने वो रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखकर उन्होंने कहा कि बेटा तुम फेल नहीं हो। मैंने कहा फेल नहीं है? कहते हैं बेटा आप फेल नहीं हैं, आपके 8 के 8 पेपर पास हैं। पास आपने सारे पेपर किए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो एक एग्रीगेट वाला स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कहा है, वो स्टैंडर्ड आप मीट नहीं कर पाए हैं। तो जहां पर उस प्रिंट आउट में वर्ड फेल लिखा था, उन्होंने अपना पेन निकाला, वो फेल वर्ड काटा और वहां पर लिखा नोट अप टू स्टैंडर्ड। और कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरे दिल को तसल्ली देने वाली बात थी, सिर्फ मुझे समझाने वाली बात थी। कोई बात नहीं, मैं घर पर आ गया। मैंने तैयारी की। नवंबर 9 फेल हुआ। मई 10 में मैंने फिर से बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन की, सारे पेपर पास, एग्रीगेट भी मीट कर गया और दोनों ग्रुप हमारे सेकंड अटेम्प्ट में पास हो गए। इस बार मेरे मार्क्स, मुझे मार्क्स टोटल फेल वाले के तो याद हैं, पास वाले अटेम्प्ट के याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है कि सभी पेपर में, किसी भी पेपर में 50 से कम नहीं थे और किसी भी पेपर में 60 से ज्यादा भी नहीं थे। देख रहे हो, मैं पढ़ाता हूं लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मेरी एग्जामिशन नहीं थी। मुझे अपनी, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा कि मैं एक उस टाइम पर एवरेज स्टूडेंट था। आज की डेट में हम पढ़ाते हैं, वो आपके लिए आज 8 पेपर हैं, हमारे लिए तो सिर्फ एक ही पेपर है ना जो हमें पढ़ाना है, हमें तो सिर्फ उस पर ही काम करना होता है। तो आप सिर्फ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी वीकनेस क्या थी, मैंने उस वीकनेस को पिक किया और उस पर काम किया और नेक्स्ट रिजल्ट मेरा क्लियर हो गया। आपकी वीकनेस क्या है वो आपने आज फाइंड आउट करना है, डिले नहीं कर सकते हैं। अगर कल आपका रिजल्ट आया है, आप फेल हो गए हैं, जो दुख मनाना था वो मन गया कल, बस बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका जून में है और वो जून में क्लियर करना है और हर हाल में क्लियर करना है। उस क्लियर करने के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रेटजी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट होती है। कैसे? जब मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी तो मुझे पता था कि मेरी वीकनेस क्या है। मेरी वीकनेस थी बच्चे थ्योरी। थ्योरी मेरी वीकनेस थी, मैं थ्योरी याद नहीं कर पाता। तो मुझे जो काम करना था वो स्पेशली सिर्फ थ्योरी पर करना था। आप विश्वास नहीं करेंगे, फेल होने वाले अटेम्प्ट से पास होने वाले अटेम्प्ट के बीच मैंने एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेन लेकर कॉपी पर सॉल्व नहीं किया। सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखे ही नहीं थे? देखे थे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर मेरी पहले से ही 100% कमांड थी। मैंने वो कैसे देखे, वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना आप ऑडिट करना, रजिस्टर हमारे पहले से बने हुए थे, सारा सिलेबस उनमें नोट डाउन था, बस ऐसे ही देख लिए कि हाँ किसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरी वीकनेस वहां पर थी ही नहीं, मेरी वीकनेस थी थ्योरी पर। आर्टिकलशिप भी चलती रही, मॉर्निंग इवनिंग में जो टाइम बचता रहा वो मैं उसे प्रॉपर थ्योरी पर देता रहा और नेक्स्ट अटेम्प्ट वो रिजल्ट निगेटिव से हमारा पॉजिटिव हो गया। आप फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए आपने पहले ये सोचना पड़ेगा कि फेल होने की वजह क्या है। अगर आप बिना वजह निकाले, बिना कोई स्ट्रेटजी बनाए, बिना कोई टाइम टेबल बनाए ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी आपने ये देखना है कि वो वीकनेस वाला एरिया कौन सा है। पहले 1 दिन लगते हैं आपको, 2 दिन लगते हैं, पहले 1 या 2 दिन में सिर्फ यही फाइंड आउट कीजिए कि आपकी वीकनेस कहां पर है, किस पॉइंट पे है, किस सब्जेक्ट में है, किस चैप्टर में है। उस वीकनेस को आपने दूर कर दिया, आपका रिजल्ट अभी क्लियर नहीं था, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, आपका रिजल्ट क्लियर होगा और रिजल्ट क्लियर होना ही है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, वीकनेस निकालें,
बिना टाइम टेबल के काम मत करें और जो वीक एरिया है उस पर अपनी कमांड बढ़िया बनाएं। आपको कहीं कोई दिक्कत नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होने वाली है। तो कल का रिजल्ट भूल जाइए, आगे के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।